Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you are all fine. I'm also fine by the grace of Almighty Allah. Now, as you all know, our previous topic was about translation, the process which involves the synthesis of proteins from RNA, that's simply called as translation. उसमें मैंने आपको बताया था translation in both prokaryotes as well as in eukaryotes it occurs in cytoplasm. Now, the next one is ट्रांसलेशन में पहले बताया था इंसिएशन. इंसिएशन में मैंने आपको बताया था एसोसिएशन, राइबोसोम्स का एसोसिएशन. अब उसके बाद है नाउ द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज दैट इज एलांगेशन. हाउ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड्स. ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कथ पठ बे ब्रोट कुन प्रोसीड कर, वो हमारा टॉपिक है. सी देखिए क्या है यहाँ पे मैंने आपको बताया था. सिंपली आप इमेजिन करो ये है AUG, GAG, ACC, AGG, UAA. तो मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पे लार्ज सब यूनिट है, ये छोटा सब यूनिट है. इट इज ए साइट, यहाँ पे अटैच्ड है. ये है tRNA एसोसिएटेड विद इट. दिस इज ए साइट, पी साइट, यहाँ पे दूसरा tRNA है. यहाँ पे एक अमीनो एसिड है, यहाँ पे एक अमीनो एसिड के बीच में है पेप्टाइड बॉन्ड. दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड. सी देखिए इलांगेशन में क्या होता है. सबसे पहली बात आप इमेजिन करो, देखिए पी साइड भी बंद है, ए साइड भी बंद है, दोनों साइड्स क्लोज्ड है. तो आपको एक साइड को ओपन करना है ताकि नेक्स्ट टीआरएनए आ जाएगा चार्ज करके अलॉन्ग विद अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड. तो क्या करना है, सीधे जाके आपको याद रखना है, ये राइबोसोम जो है ये इस एमआरएनए के ऊपर चढ़ जाता है. मतलब इट अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट दैट इज सिंपली कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन. इसमें मूवमेंट होती है, राइबोसोम की मूवमेंट होती है ओवर एमआरएनए सो दैट जो कोडान पी साइड पे है वो पहुंच जाएगा ए पे और जो ए साइड पे है वो बाहर निकलेगा. सिंपली आपको याद रखना है. अब हो जाएगी ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन का मतलब है सिंपली ये राइबोसोम जो है ये एमआरएनए के ऊपर मूव करेगा सो दैट द कोडॉन which is located at the P site it will reach to the A site and the codon at the E site it will be come out. While as अगर आप देखोगे यहाँ पे tRNA जो है A साइड पे इसकी लिंकेज जो है वो ब्रेक हो जाएगी and it slips off through the E side. ये E साइड से निकलेगा. सिंपली वुचो सर दशवै साइड बंद, P साइड तक बंद, ए साइड तक बंद. अस तिस का मूवमेंट तिस का प्रोसेस कर सो दैट अख साइड गस यल गसन. तेल क्या राइबोसोमस मूवमेंट गसन यथ एमआरएनएस पे. ये राइबोसोमस मूवमेंट गस एमआरएनएस पे. एज ए रिजल्ट पी साइड हुंद कोडान कोतथ वाट ए साइड पे. ए साइड हुंद कोडान ने नेबर मगर ए साइड पे जो टीआरएनए अटैच्ड छ अमीनो एसिड सो गस स्लिपड ऑफ, दैट इज स्लिपड ऑफ थ्रू द ई साइड. सिंपली मैं आपको बताता हूं यहां पे इलांगेशन में क्या होता है. देखें इलांगेशन में क्या होता है. इलांगेशन में सिंपली ट्रांसलोकेशन होती है. ट्रांसलोकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलोकेशन? सिंपली मूवमेंट ऑफ राइबोसोम्स ओवर mRNA is called ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन वो प्रोसेस है जिसमें राइबोसोम्स की मूवमेंट होती है एमआरएनए के ऊपर. द मूवमेंट ऑफ राइबोसोम्स ओवर एमआरएनए इज सिंपली कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन. नाउ हाउ दिस ट्रांसलोकेशन occurs? Translocation occurs by the action of an enzyme that is called translocation mediated by ट्रांसलोकेस एंजाइम. इसको करता है कौन? ट्रांसलोकेस एंजाइम. अब ट्रांसलोकेशन की वजह से क्या होता है? ट्रांसलोकेस एंजाइम इसकी वजह से होता क्या है? सिंपली जो पी साइड पे कोडान है वो ए साइड पे पहुंचेगा, ए साइड पे जो टीआरएनए है वो स्लिप ऑफ हो जाएगा थ्रू द ई साइड. तो नेक्स्ट कोडान जो आएगा वो पी साइड से ही आएगा. इस ट्रांसलोकेशन की वजह से क्या होता है? ट्रांसलोकेशन द कोडान at P site
reaches to A site, उसके बाद tRNA at A site is slipped off through E site, वो निकलेगा E site से, ये आपको दिमाग में रखना है। P site का कोडान पहुंच जाएगा A site तक, A साइड पे जो tRNA है वो स्लिप ऑफ हो जाएगा E साइड तक, तो एज अ रिजल्ट इसकी वजह से P साइड अब ओपन है, P साइड खाली है, क्योंकि P साइड ने जगह किसकी रखी, A साइड की, तो P साइड खुद ब खुद ओपन है, तो नेक्स्ट tRNA जो आएगा वो कहां पे आएगा, वो P साइड पे आएगा। द नेक्स्ट चार्ज tRNA विल रीचेस टू, अब यहां पे आपको याद रखना है जो नेक्स्ट tRNA होगा वो कहां पे पहुंच जाएगा, the next charged tRNA reaches to P site, वो P site पर तक पहुंच जाएगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद फिर से ट्रांसलोकेशन, तो द प्रोसेस इज कंटिन्यूअस सो दैट टर्मिनेशन कोडान रीचेस टू पी साइट, ये प्रोसेस कंटिन्यूअस हो जाएगी तब तक जब तक टर्मिनेशन कोडान पी साइट तक नहीं पहुंच जाएगा, ये आपको दिमाग में रखना है। अब दूसरा कोडान जो आएगा टीआरएनए, जो दूसरा अमीनो एसिड आएगा टीआरएनए के साथ, वो तो पी साइट पे ही आएगा। अब उसके बाद ट्रांसलोकेशन, फिर तीसरा टीआरएनए को चार्ज टीआरएनए पी साइट पे, अगेन ट्रांसलोकेशन, ये प्रोसेस रोज तोता जारी योतान टर्मिनेशन कोडान पी साइट पे वायदे, मतलब तो सिंपली याद था मियो मैंने वन कर सिंपली यही है। देखो ये मैंने आपको बताया, इट इज AUG U AGG, let us suppose ACC GAG and UAAC, it is 3 dash, ये 5 dash है, ये है 3 dash। अब देखिए यहाँ पे है लार्जर सब यूनिट, ये है छोटा सब यूनिट, ये है A साइड, ये है A साइड, ये है B साइड। सी यहाँ पे भी tRNA है, यहाँ पे भी tRNA है, तो इसके अमीनो एसिड और इसके अमीनो एसिड के बीच में क्या हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड। तो अब क्या हो जाएगा, अब mRNA के ऊपर ये राइबोसोम मूवमेंट करेगा, तो देखो मूवमेंट कैसे हो जाएगी, 5 डैश AUG AGG ACC GAG UAA 3 डैश। सी देखिए ये आएगा इस तरह से, ये अब है A साइड, अब ये है B साइड। तो अब आप देखिए ये अभी तक था कहां पे, B साइड पे, कहां पे पहुंच गया, A साइड पे, और ये बात तो बाहर निकल गया। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे है ना tRNA, लेकिन चार्ज है विद हाउ मेनी अमीनो, 1 2 अमीनो, ये वाला और ये वाला, लेकिन ये तो इसके साथ है, ये वाला तो निकल गया ना बाहर, ये tRNA तो बाहर निकल गया। अब ये अमीनो एसिड अटैच है, अब आएगा यहाँ पे tRNA, ये tRNA आएगा, इसके पास भी अमीनो एसिड है तो वो इसके साथ अटैच होगा। अब फिर से ट्रांसलोकेशन, तो ये यहाँ पे फिर से जब ट्रांसलोकेशन होगी तो ये खुद यहाँ पे पहुंच जाएगा और ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। The process of translation, this is called as elongation. But during the process of elongation, the translocation occurs and it is repeated several times. ये रिपीट होता है बहुत टाइम के बाद, बहुत सीरीज में इसको रिपीट किया जाता है, लेकिन ये रिपीट तब तक होगा जब तक ये टर्मिनेशन, ये है टर्मिनेशन कोडान, टर्मिनेशन कोडान। अब आप खुद ही बोलो, जब ये ट्रांसलोकेशन हो जाएगी तो टर्मिनेशन कोडान अल्टीमेटली किस पे पहुंच जाएगा, पी साइड पे। जब टर्मिनेशन कोडान पी साइड पे पहुंच जाएगा, टीआरएनए चार्ज ही नहीं करेगा अमीनो एसिड्स को, एज अ रिजल्ट ट्रांसलोकेशन विल स्टॉप सिंपली, तो दैट इज कॉल्ड टर्मिनेशन। This is elongation. Last one is termination. Termination का मतलब है सिंपली process which stops protein synthesis, ये प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करता है। तो कब हो जाएगा,
ये तब हो जाएगा, ये आप इमेजिन करो ये ए साइट है और ये आप इमेजिन करो ये पी साइट है। दिस इज ए साइड, दिस इज पी साइड, ये छोटा सा यूनिट है, बीच में mRNA। ये तब हो जाएगा जब UA और UAG और UGA ये तीनों कोडान्स में से एक कहां पे पहुंच जाएगा, पी साइड पे। जब इन तीनों कोडान्स में से एक पहुंच जाएगा पी साइड पे तो टीआरएनए की चार्जिंग नहीं हो जाएगी। व्हेन टीआरएनए चार्जिंग डज नॉट आकर तो ऑब्वियसली ट्रांसलेशन विल बी स्टॉप्ड। वो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन गई सब प्रोसेस या स्टॉप कर प्रोटीन सिंथेसिस ये कर गैस ये टर्मिनेशन कोडान मज कोडान वात पी साइड पे एज अ रिजल्ट फर्दर चार्जिंग ऑफ टीआरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस गैस स्टॉप एंड अथ न्यूली सिंथेसाइज्ड यस पॉलीपेप्टाइड चेन आइस बनियम सही रिलीज करने बाय रिलीजिंग फैक्टर सच रिलीज करें। वो सिंपली टर्मिनेशन में क्या होता है, सिंपली इसमें व्हेन इट ऑकर्स, ये कब होती है, इट ऑकर्स व्हेन वन ऑफ द टर्मिनेशन कोडान्स रीचेस टू, जब वो पहुंच जाएगा पी साइड, जब उनमें से कोई पहुंच जाएगा पी साइड पे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंटली नो फर्दर चार्जिंग ऑफ टीआरएनए ऑकर्स, टीआरएनए की चार्जिंग नहीं हो जाएगी। तो जब इनमें से टर्मिनेशन कोडान पहुंच जाएगा पी साइड पे, फर्दर चार्जिंग ऑफ टीआरएनए डज नॉट आकर, नो फर्दर चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, एज अ रिजल्ट पॉलीपेप्टाइड चेन जो है, पॉलीपेप्टाइड चेन जो है इज रिलीज्ड, इसको रिलीज किया जाता है बाय रिलीजिंग फैक्टर्स, इसको रिलीज किया जाता है बाय रिलीजिंग फैक्टर। सिंपली टर्मिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप किया जाता है और प्रोटीन सिंथेसिस तब जाके स्टॉप हो सकती है जब टर्मिनेशन कोडान में से एक कोडान कहां पे पहुंच सकता है, पी साइड पे। उसके बाद फर्दर चार्जिंग ऑफ टीआरएनए डज नॉट आकर, obviously when further charging of tRNA does not occur तो obviously पॉलीपेप्टाइड चेन जो नई बन गई उसको रिलीज किया जाता है with the help of releasing factors. This is all about termination. I will repeat it again how it occurs. See, मैंने अभी आपको बताया देखिए, पहले मैं आपको इंसेशन के बारे में बताता हूं, जो मैंने आपको बताया आई विल रिपीट दोस थिंग्स अगेन। सी, पहले इंसेशन में क्या होता है, पहले इंसेशन में क्या होता है, इंसेशन में सबसे पहले देखिए ये हमारे में आप इमेजिन करो ये AUG है, ये राइबोसोम का लार्ज सा यूनिट है, ये छोटा सा यूनिट है, ये है ए साइट, ये है पी साइट और ये है ई साइट। यहाँ पे है लेट अस सपोज AUG, GAG, AGG, ACC, UAA, this is 3' and this is 5'। सी, यहाँ पे टीआरएनए है, यस है, इसके पास क्या है, अमीनो एसिड, यहाँ पे दूसरा टीआरएनए है, इसके पास क्या है, अमीनो एसिड, ये दोनों अमीनो एसिड आपस में नजदीक आ गए तो बन गया पेप्टाइड बॉन्ड। सी, अब आप देखोगे दोनों साइड्स बंद है, पी साइड पी ब्लॉक है, ये पी साइड है और ये ए साइड है, दोनों साइड्स ब्लॉक्ड है। तो अब क्या है, अब मूवमेंट हो जाएगी राइबोसोम की, तो ये थोड़ा ये AUG बाहर निकलेगा, ये यहाँ पे पहुंच जाएगा और ये यहाँ पे, जो ही दिस कंडीशन अगर आप देखोगे इस कंडीशन के दौरान ही इस टीआरएनए को स्लिप ऑफ किया जाता है थ्रू ई साइड, तो बन जाएगा इस तरह से सी, AUG, GAG, AGG, so on and so forth। सी, इस तरह से आप देखिए ये ए साइट है, ये पी साइट है, यहाँ पे अमीनो एसिड्स 2 है,
यहाँ पे भी tRNA आ गया, देखिए ये ट्रांसलोकेशन तो ही है, ये राइबोसोम आगे चला गया, तो एज ए रिजल्ट ये AUG अभी तक था ए साइड पे, कहाँ निकला, बाहर निकला, और यहाँ पे अगर आप देखोगे AGG तो बाहर था, ये अंदर चला गया पी साइड पे, पी साइड वाला आया ए साइड पे, तो ये फर्दर ट्रांसलोकेशन होगी, तब तक ही ट्रांसलोकेशन होगी जब तक अगर UA जो है टर्मिनेशन कोडन ये पहुंच जाएगा पी साइड पे, तो ऑब्वियसली इट विल टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ये है ट्रांसलेशन। अब आप बताओगे ये जो है अमीनो एसिड, ये इसके बीच में बन गया पेप्टाइड बॉन्ड, वो पेप्टाइड बॉन्ड सिंथेसिस occurs continuously, it occurs continuously, translocation also occurs continuously, but translocation is stopped only when termination codon reaches to P site, पद गए फर्दर ट्रांसलोकेशन किया, ट्रांसलोकेशन मतलब को सिंपली मूवमेंट ऑफ राइबोसोम्स ओवर mRNA, mRNA के ऊपर राइबोसोम्स का मूव होना, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन, दैट इज ऑल अबाउट translation. This is the process of translation. Now the next one is gene regulation. The new topic is gene regulation. Gene regulation क्या होता है, देखिए what do we mean by gene regulation? Gene expression or gene regulation, regulation of gene expression, gene expression, जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, सिंपली आपको याद रखना है, जीन एक्सप्रेशन वो प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन बाय जीन इज कंट्रोल्ड, इट इज रेगुलेटेड, आइदर एनहांस्ड और डिक्रीज्ड, ये आपको दिमाग में रखना है। जीन एक्सप्रेशन सिंपली ये वो प्रोसेस है, प्रोसेस दैट रेगुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन बाय ए जीन, ये आपको दिमाग में रखना है। जीन रेगुलेशन, जीन एक्सप्रेशन गई सिंपली सा प्रोसेस यथ मज यह सब बायोकेमिकल प्रोसेस यथ मज प्रोटीन फॉर्मेशन बाय जीन रेगुलेट करना, क्या करना, रेगुलेट मतलब वो यह कंट्रोल करना, मतलब when you need a specific protein at that time gene remains switched on, and when you don't need the protein obviously at that time the gene remains switched off, that is called regulation. So that means there is gene regulation. एक्सप्रेशन का मतलब है प्रोटीन बनाना, अब इस प्रोटीन फॉर्मेशन को क्या किया जाता है, इसको सिंपली रेगुलेट किया जाता है। द प्रोसेस दैट रेगुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन बाय जीन इज सिंपली कॉल्ड एज जीन एक्सप्रेशन। ये वो प्रोसेस है जिसमें एक जीन जब प्रोटीन बनाता है तो उसके प्रोटीन बनाने की वजह से हम उसको रेगुलेट करते हैं, रेगुलेट करने का मतलब है सिंपली उसको हम कंट्रोल करते हैं, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज जीन एक्सप्रेशन। अगर आप देखोगे जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स इट occurs separately. Prokaryoton must the eukaryoton must gene expression गसन separately. For example, you must be familiar about lac operon. Lac operon. अतः अकु चीज तरन फिक्र, जीन एक्सप्रेशन ऑर्गेनिज्मन मज कंट्रोल करने, इसलिए तिक तम जीन्स स्विच ऑन तो स्विच ऑफ कर, सोदी कथा अगर जीन स्विच ऑन तो स्विच ऑफ कर तेली जीन रेगुलेशन कर, अगर नहीं जीन्स यी स्विच ऑन तो स्विच ऑफ कर तेल गि जीन रेगुलेशन कह, गो देयर इज समथिंग अ स्पेसिफिक स्विच इनसाइड द जीन विच अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ जीन रेगुलेशन। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है, जीन रेगुलेशन का मतलब यही है, दैट इज कॉल्ड सिंपली कॉल्ड एज जीन रेगुलेशन का मतलब है जहां पर एक जीन के प्रोडक्ट को रेगुलेट किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। नाउ अगर आप देखोगे जीन रेगुलेशन कर गसन, अगर इस पिछाओ यूकैरियोटन मज जीन रेगुलेशन गसन 4 जायन, यूकैरियोटन मज जीन रेगुलेशन गसन 4 जायन, इन यूकैरियोट्स द जीन एक्सप्रेशन ऑफ जीन रेगुलेशन occurs at 4 levels. यूकैरियोट्स में इन यूकैरियोट्स कामा the gene regulation occurs at first one. Gene regulation यूकैरियोटन मज गसन 4 जायन 4 स्टेपन पे, कुस स्टेप गोडुक स्टेप यम साथ प्रोटीन आरएनए बनन, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, गो ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो उस टाइम जीन को रेगुलेट किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन।
जो ये साथ वक्त ट्रांसक्रिप्शन वोन ते द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम बाय जीन इज सिंपली कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन व्हाट इफ व्हेन द जीन डज नॉट एबल टू प्रोड्यूस आरएनए दैट मींस जीन रेगुलेशन डज नॉट आकर। आप खुद ही देखो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ही है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को बनाना। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट वो ट्रांसक्रिप्शन में बना ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज फॉर्मेड। है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट नसा गो कहीं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट मतलब गो मे वो ओत्रे युस आरएनए डीएनए पे बना यह हसा नॉन फंक्शनल आसान तमसी हसा सिंपली वन नाव प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट या वन हेटेरोजीनस आरएनए ये साथ ही ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस अम साथ हेको जीन कंट्रोल कर दोम गई तुम दोपू मे ओत्रे वो हेटेरोजीनस आरएनए करहोन कन्वर्ट इनटू फंक्शनल आरएनए दैट इज कॉल्ड मैसेंजर आरएनए तथ प्रोसेस वन स्प्लाइसिंग गो तमें मतलब गो एट द टाइम ऑफ स्प्लाइसिंग के टाइम पे भी हम जीन्स को रेगुलेट कर सकते हैं। वो प्रोसेसिंग एट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस और प्रोसेसिंग लेवल या प्रोसेसिंग टाइम पे प्रोसेसिंग एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग लेवल का मतलब है स्प्लाइसिंग। एम साथ तो इंट्रांस रिमूव करना एमआरएनए पे तम साथ हेकिन तो जीन रेगुलेट कर इस याद। थर्ड वन एमआरएनए पान दियो नजर ये आपको दिमाग में रखना है। ये न्यूक्लियस है इसमें एमआरएनए है लेकिन प्रोटीन्स आपको यहाँ पे बनाने हैं तो एमआरएनए को यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करना है। नाउ एट दैट टाइम व्हेन द एमआरएनए इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म जीन रेगुलेशन कैन आकर गो तमें मतलब वो जीन रेगुलेशन बेस स्टेपस पे गसान व्हेन ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक आरएनए को ले एमआरएनए को ट्रांसपोर्ट करने में जीन रेगुलेशन को इसको कंट्रोल किया जा सकता है। एंड लास्ट वन इज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन बताइए मतलब जीन रेगुलेशन हेको चोरन जायन पे यूकैरियोटन मज हेको जीन्स रेगुलेट कर चोरन जायन अख गो यम साथ ट्रांसक्रिप्शन गछ ब्याक गो यम साथ अथ ट्रांसक्रिप्शनस पे बनो आरएनए सह नॉन फंक्शनल अमिस गसान पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस मतलब गो तमिस मज नॉन फंक्शनल सेगमेंट्स तिम नेबर करें सो दैट यह कन्वर्ट गसन इनटू फंक्शनल सेगमेंट लाइक स्प्लिसिंग द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंट्रान्स तिकाज इंट्रान्स नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस लगन आरएनए बना प्रोटीन बनाने खतर कह इंट्रान्स रिमूव करें तथ प्रोसेस वन स्प्लिसिंग कैपिंग करें टेलिंग करें कह नाइट्रोजनस बेसिस टीआरएनएस मज मॉडिफाई करें क्लीवेज करें राइबोसोमल आरएनएस मज सारे वन प्रोसेसिंग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस ये प्रोसेसिंग अगर नहीं गसी जीन रेगुलेशन नहीं गसी जीन नहीं गसी ऑन ब्याक गो एमआरएनए पान न्यूक्लियस मज प्रोटीन बनावन साइटोप्लाज्मस मज गो एमआरएनए ट्रांसपोर्ट कर न्यूक्लियस पे साइटोप्लाज्मस तक अम साथ ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशन जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट ब्याक गई ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ translation. These are the four methods by which we can be able to control gene expression in eukaryotes. यूकैरियोटन मज हेको जीन एक्सप्रेशन चोरन जायन पे कर गो यम साथ ट्रांसक्रिप्शन गस ब्याक गो यम साथ स्प्लिसिंग गस ब्याक गो यम साथ एमआरएनए ट्रांसपोर्ट गस फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म ब्याक गो यम साथ ट्रांसलेशन गछन आसे यह थावन याद हमेशा गस याद थावन जीन एक्सप्रेशन कर कंट्रोल करन। नाउ वन इंपॉर्टेंट फीचर ये है जीन्स अकिस सेल मज कर जीन्स एक्सप्रेस गसन जीन्स एक्सप्रेस गसन अकिस सेल मज यम साथ तिमन अख स्पेसिफिक फंक्शन आस कर मतलब जीनन हज एक्सप्रेशन डिपेंड्स अपॉन डिमांड सोदी कथा जीनन हज एक्सप्रेशन डिपेंड करन डिमांडस पे जीन एक्सप्रेशन डिपेंड्स अपॉन डिमांड when there is demand gene expression will occur when there is no demand there is no gene expression गो तेल वनो सिंपली जीन एक्सप्रेशन यस यह हसा डिपेंड करन इट डिपेंड्स ऑन डिमांड फॉर एग्जांपल बोन मे निश एंजाइम तमिस वन बीटा गैलेक्टोसाइडेज ब्रेक करन लैक्टोसस यह एक्ट करन लैक्टोसस पे कन्वर्ट करन इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोस बैक्टीरिया मज मान एज सोर्स ऑफ एनर्जी कमिस खतर बैक्टीरिया मज गैलेक्टोस सोर्स ऑफ एनर्जी। आप खुद देखो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक एंजाइम है जो लैक्टोस पे एक्ट करता है तो उसको ब्रेक करता है इनटू ग्लूकोज और गैलेक्टोस। अब जो ये गैलेक्टोस बन गया इट एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर बैक्टीरिया। नाउ
अब आपको खुद देखना है यहां पे हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज आकर्स बाय बीटा गैलेक्टोसाइडेज इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज गैलेक्टोज से इस्तेमाल करन अख बैक्टीरिया या ग्लूकोज से इस्तेमाल करन अख बैक्टीरिया एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो करो पाने ख्याल अगर नहीं लैक्टोज आसी when there is no lactose when there is no lactose कर आसने लैक्टोज आसने तेली येल बैक्टीरिया लगे जरूरत एनर्जी सोर्स तो वो पाने हे मे दोप बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्ट कर लैक्टोसस पे समझन कत यह मेन कत बह वन बे वो सा जीन एक्सप्रेशन डिपेंड कर डिमांड पे वो सा बीटा गैलेक्टोसाइडेज यह एंजाइम यह एक्ट कर लैक्टोसस पे पे ब्रेक कर ग्लूकोजस मज ग्लूकोज बेस कर कन्वर्ट इनटू गैलेक्टोज दशवै इस्तेमाल करना एज सोर्स ऑफ एनर्जी कमिस मज बैक्टीरिया दे आर यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी इन बैक्टीरिया इनको इस्तेमाल किया जाता है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी इन बैक्टीरिया। गो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक एंजाइम है जो एक्ट करता है लैक्टोज पे ब्रेक करता है इसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। आप देखो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का होना डिपेंडेंट किस पे है लैक्टोज की प्रेजेंस और एब्सेंस पे। फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा लैक्टोज अगर एब्सेंट है व्हेन द लैक्टोज इज एब्सेंट तो ऑब्वियसली बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज नॉट प्रोड्यूसड। मगर तो पानस पता ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज छु क्या ये एंजाइम हे एंजाइम छु क्या हे एंजाइम छु प्रोटीन हे प्रोटीन कम पे बनो हे ये बनो एमआरएनए पे हे सु सेगमेंट ऑफ एमआरएनए क्या छु हे साइ छु जीन गो तय मतलब गो जीन ये ऑन छु व्हेन इट इज ऑन तेल क्या भाई बीटा गैलेक्टोसाइडेज मगर ये जीन आस ऑन तेल ये क्या आस प्रेजेंट लैक्टोज अगर ये जीन आस ऑफ ये लैक्टोज आस एब्सेंट ये जीन आस ऑन ये लैक्टोज आस प्रेजेंट गो तमिक मतलब गो लैक्टोसस पे सोरे लैक्टोज के प्रेजेंट या एब्सेंट आसनस पे डिपेंडेंट बीटा गैलेक्टोसाइडेज बने या ना बने बीटा गैलेक्टोसाइडेज सुन बनन डिपेंड कर तम सदिस जीनस पे गो तमिक मतलब गो जीन आस ऑन तेल यम साथ चे लैक्टोज जरूरत है यम साथ लैक्टोज प्रेजेंट आस मगर लैक्टोज आस ना तमी साथ प्रेजेंट यम साथ चे जरूरत आस सोर्स ऑफ एनर्जी सीधी कथा when we require source of energy but that means when there is demand so obviously when there is demand of source of energy then obviously we need lactose when we have lactose obviously the gene is on at that time galactosidase is formed but when we have no demand अगर हमारे पास डिमांड ही नहीं है what if मतलब अगर मुझे प्रोटीन्स की जरूरत ही नहीं है काइमोट्रिप्सिन का बनना क्या है ट्रिप्सिन का बनना क्या है सिंपली व्हाट इफ व्हेन आई डू नॉट रिक्वायर कार्बोहाइड्रेट्स तो सलाइवरी एमाइलेज की जरूरत ही नहीं है। इसलिए आपको दिमाग में रखना है सलाइवरी एमाइलेज आपकी बॉडी में तब है जब आपको डिमांड है जब आपके पास उसका सबस्ट्रेट है। इसी तरह से बीटा गैलेक्टोसाइडेज तभी आपकी बॉडी में होगा जब आपके पास सबस्ट्रेट होगा लेकिन ये सबस्ट्रेट तब आपकी बॉडी में होगा जब आपको रिक्वायरमेंट होगी बॉडी में। Well, that means when there is requirement of source of energy, obviously lactose is present. When lactose is present, beta galactosidase is produced. When beta galactosidase is produced, the gene which is required for the formation of beta galactosidase that is on. वो तय मतलब को बीटा गैलेक्टोसाइडेस प्रोड्यूस करन वोल जीन छु तेली यल येल से जरूरत येल से प्रेजेंट छु लैक्टोज मगर लैक्टोज ति छु ना तेल सेल मस प्रेजेंट येल से जरूरत छु सोर्स ऑफ एनर्जी आने येल से सोर्स ऑफ एनर्जी छु जरूरत है चगन खतु छु तम साथ लैक्टोज ये लैक्टोज की जरूरत है बीटा गैलेक्टोसाइडेस नहीं बनी बीटा गैलेक्टोसाइडेस बनावन वोल जीन अवे वो मे जीन रेगुलेशन डिपेंड्स अपॉन डिमांड व्हेन देयर इज डिमांड जीन इज ऑन बट व्हेन देयर इज नो डिमांड जीन इज ऑफ सिंपली गो द जीन्स which are switched on and which are switched off these are commonly called as इसी को एक्चुअली हम कहते हैं रेगुलेशन। रेगुलेशन वो प्रोसेस है जिसमें जीन को ऑन भी किया जा सकता है और जिसमें जीन को ऑफ भी किया सकता है। ऑन और ऑफ एक जीन का होना डिपेंडेंट होता है उसके सबस्ट्रेट पे मतलब हर किसी जीन का प्रोडक्ट एंजाइम होता है। इसीलिए आपको दिमाग में रखना है लैक्टोज की जरूरत तभी लैक्टोज हमारी बॉडी में इस बैक्टीरिया की बॉडी में तब प्रेजेंट होगा व्हेन देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। व्हाट इफ व्हेन देयर इज नो लैक्टोज देयर इज नो गैलेक्टोसाइडेज एट दैट टाइम द जीन व्हिच प्रोड्यूसेस द गैलेक्टोसाइडेज इज ऑफ
वो डिमांड पे ये कंप्लीटली डिपेंडेंट। तो इसमें जो हमें क्वेश्चन एक्चुअली पढ़ना है वो है लैक ऑफ ईरान, वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे अच्छी तरह से। ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इस लैक ऑफ ईरान के बारे में, मतलब जीन रेगुलेशन के बारे में।